नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइएगा, आज जो हमारे विवेचन का विषय रहने वाला है वो सीबीएसई व आरबीएसई क्लास 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का पाठ क्रमांक 8 तुलसीदास। आरोह में तुलसीदास जी का जो पाठ रखा गया है उसमें कवितावली और रामचरितमानस के कुछ पद दिए हुए हैं। तो आ जाइएगा, हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनकी संकलित जो रचनाएं आरोह भाग 8 में दी हुई है उस पर वार्तालाप व विचार विमर्श करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एग्जाम के एंगल से आपको हर तरह की जानकारी, जैसे कि जीवन परिचय से संबंधित जानकारियां, विषय वस्तु से संबंधित जानकारियां, प्रश्नोत्तर से संबंधित जानकारियां और मूल पद व्याख्याओं से संबंधित जानकारियां भी सही और सटीक रूप से उपलब्ध करवा सकूं। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु की। गोस्वामी तुलसीदास जी, आरोह पुस्तक, क्लास 12 हिंदी अनिवार्य, टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास, क्रमांक है 8। तो देखिएगा, तुलसीदास जी का जन्म एनसीईआरटी के अनुसार सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। जन्म एनसीईआरटी करी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करूंगा। राजापुर गांव 1532। प्रमुख रचनाएं इनकी, क्योंकि जीवन परिचय में आपको ये लिखना है, 2 अंक में ये जरूर पूछा जाएगा, 2 गद्य में और 2 पद्य में, इस तरह से जीवन परिचय आएगा। तो आप ध्यान देना, जन्म के बारे में आप इस तरह से डिटेल दे सकते हैं। तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी है? तो रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, रामाज्ञा प्रश्न है। और इस तरह से ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये इनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित है। और अगली जानकारी है कि तुलसीदास का निधन संमत 1623 काशी में माना गया है। तो ये पहला पैराग्राफ उनके जीवन परिचय से। अब थोड़ा इनका साहित्यिक परिचय की तरफ अपन बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताती है, आप देखिएगा। कुछ चर्चित पंक्ति है इनके बारे में। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारो, होई कवित मुक्तामणि चारो, कीरति बनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। ये तुलसी की बहुत चर्चित पंक्तियां हैं जो कविता के निर्माण को एक बहुत ही खूबसूरत रूपक के द्वारा बांधा गया है इसमें। अब विवेचन की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा, इतनी महत्वपूर्ण परिचय या इनका साहित्यिक जानकारियां इसमें दी गई है कि अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। मित्रों, आप देखिएगा तुलसीदास जी के बारे में कितनी खूबसूरत जानकारियां प्रस्तुत की गई है। भक्ति काल की इनका परिचय कैसे निर्धारित किया गया है कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसमें सगुण काव्य धारा में तुलसी जो है वो राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास। ये इनका एक लाइन में परिचय एनसीईआरटी निर्धारित करती है। बहुत ही खूबसूरत परिचय कि भक्ति काल में सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के शिरस्त या चूड़ांत कवि महाकवि तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये लाइन भी आपके लिए बहुत काम की होगी कि तुलसी जो है वो लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। आप भूले नहीं, बहुत ही चर्चित पंक्ति है, आप इसका उपयोग साहित्यिक परिचय में कर सकते हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। बिल्कुल, इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद इसका परिचय आप रामचरितमानस के जो कांड प्रारंभ होते हैं उनके
प्रारंभ में ही जिस संस्कृत का प्रयोग तुलसी करते हैं वो इतनी लालित्यपूर्ण, इतनी सरल और इतनी उत्कृष्ट है कि ऐसा लगता है कि पूर्ण सृजन क्षमता तुलसी को थी संस्कृत भाषा में कविता करने की, किंतु उन्होंने कविता लोक भाषा में रची। उन्होंने लोक भाषा यानी अवधी और ब्रज भाषा को साहित्यिक रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना, जबकि प्रतिभा उनमें संस्कृत में रचना करने की भी थी। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से तुलसी शास्त्र की ओर झुकते हुए दिखाई देते हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके कविता में या उनकी रचना में चलती रहती है। आप चाहें तो इस लाइन का प्रयोग भी तुलसी के जीवन परिचय में दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है कि कौन कवि है जिसके यहाँ शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया एक साथ दिखाई देती है, वो तुलसी। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के कई प्रकार के द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। अब इस बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा के कवि हैं, जो कि इनके बारे में बहुत ही चर्चित कथन है। तो इनके बारे में आप ये लाइन भी उठा सकते हैं कि वो समन्वय की विराट चेष्टा के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार और भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नताओं में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह से तुलसी के बारे में जीवन परिचय को उठाने में ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाएगा। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ ये देखिए, तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। बिल्कुल, जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। अब ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी में मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना और उसकी समझ और अभिव्यक्ति बहुत ही खूबसूरत रूप में दिखाई देती है, जबकि यही दोष बनकर कई विद्वान केशव की कविता के लिए मार्मिक स्थलों की पहचान का दोष विद्वान केशव की कविता में लगाते हैं, जबकि तुलसी के लिए ये बहुत ही अचूक विशेषता है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। इसी से ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। ये तुलसी की एक बड़ी विशिष्ट रचना है रामचरितमानस, और ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य भी माना गया है, और ये वास्तव में है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीग्रस्त जीवन के चितेरे कवि है। ये भी बहुत खूबसूरत लाइन है जो आप उठा सकते हैं। तुलसी जो है वो आदर्शीकृत ग्रस्त जीवन के चितेरे कवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं हिंदू समाज। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है, पर किस अर्थ में, तो ये देखो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का
प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस अर्थ में वे हिंदी के जातीय कवि भी कहलाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आप इस लाइन को उठा सकते हैं कि तुलसी की पहचान हिंदी के एक प्रसिद्ध जातीय कवि के रूप में भी रही है। वह भी उनके विराट व्यक्तित्व का एक अंश है। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं जो उस कालखंड में थी, अवधी व ब्रिज भाषा, उन दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को पूर्ण अधिकार के साथ अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम तुलसी बनाते हैं। यानी कि तुलसी की यहाँ दोनों भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और साहित्यिक रूप में स्थान पाती है, वो चाहे अवधी हो, वो चाहे ब्रिज भाषा। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, हम कहते हैं उपमा कालिदास से अर्थ गौरव भारवी पद लालित्य दंडी और मागे संति त्रयोगुणा। उसी लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए हम तुलसी की भी एक पहचान बना सकते हैं सांग रूपक के लिए, क्योंकि तुलसी ने कई सारे रूपक और सांग रूपक का प्रयोग इतनी अच्छी विशिष्टता के साथ किया है कि देखते बनता है। और हम वाल्मीकि के रूप में चाहे तो रामचरितमानस का उत्तर कांड ले सकते हैं, जिसमें तुलसी के सांग रूपक की छटा दर्शनीय मित्रों। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग विशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसी की भी है। तो तुलसी को हम सांग रूपक का एक श्रेष्ठ कवि भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे उनकी रचनाओं से संबंध में। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 क्लास 12 उसमें तुलसी से जो पद संकलित किए गए हैं और जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, उनमें विषय वस्तु क्या है उसको यहाँ पर रखा गया है। देखिए, विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है। कलिकाल का चित्रण तुलसी ने लगभग हर जगह किया है। कवितावली में भी कलिकाल का वर्णन है, उत्तरकांड में, और रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में कलिकाल का बहुत ही सटीक वर्णन तुलसी करते हैं, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी तुलसी अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। आगे देखिएगा मित्रों, यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। जो इनका पहला छंद है किस भी किसान को, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार, जो भी इस दुनिया में अच्छा और बुरा दिखाई दे रहा है, उन लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण और गहन यथार्थ है। यानी कि भूखे पेट की ज्वाला वो मनुष्य से सभी तरह के अच्छे और बुरे कर्म कराती है। इस बात का सटीक वर्णन तुलसी के इस पद में हुआ है, जिसका समाधान और वो किस रूप में देते हैं, राम रूपी घनश्याम यानी मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली भी है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। और उनका जो दूसरा छंद है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बन, में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे रावण यानी गरीबी को रावण से उपमित किया गया है। तीसरा छंद दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया गया है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक
दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है और इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ दिया गया है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक भी है। रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का जो प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करता है। अभी हमने जीवन परिचय में पढ़ा था कि तुलसी मार्मिक स्थलों की पहचान के हिंदी में श्रेष्ठ कवि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो उस बात के प्रमाण स्वरूप में हम यहाँ इस तीसरे पार्ट को देख सकते हैं, जो कि रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। लक्ष्मण के शक्ति लगने के पश्चात जो स्थिति और जो चित्रण राम के उद्गारों का किया गया है, वह तुलसी के मार्मिक स्थलों की पहचान की सटीक व्याख्या प्रस्तुत करता है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है, काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर भी ले जाती है। और इस तरह से ये कवि या महाकवि तुलसीदास के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और आहारों में संकलित अंश से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियां एनसीईआरटी ने प्रस्तुत की है। तो आइएगा अब हम हमारे अगले पड़ाव यानी कौन से पद हैं और उनकी मूल और सटीक व्याख्याएं क्या है उस ओर बढ़ते। तो मित्रों ये देखिएगा, तुलसी कवितावली के उत्तरकांड से जो पहला पद संकलित किया गया है वो ये है, किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीच करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते आगे बढ़ वागिनी बड़ी है आगे पेट। ये प्रथम पद कवितावली के उत्तर कांड से संकलित किया गया है। अब इसको प्रसंग रूप में हम कैसे लिखेंगे तो वो भी मैंने आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है कि आप इस तरह से इसका प्रसंग लिखें कि प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि या महाकवि राम भक्ति शाखा के चूड़ांत और शिरस्थ कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तर कांड से लिया गया है या संकलित किया गया है या उद्धृत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी उक्त पद में तुलसी कहते हैं कि जीवन यापन हेतु सभी व्यक्ति कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। पेट की आग को बुझाने का एकमात्र सहारा राम का नाम है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब व्याख्या करते, तो व्याख्या के लिए मैंने जो पूरे पद है उसको आपको समझाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है। आप देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चीट। अब इसको हम कैसे देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पेट भरने के लिए व्यक्ति क्या क्या कर रहा है।
अपनी पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए या अपने पेट की जठराग्नि की पूर्ति के लिए मनुष्य कोई किस भी यानी कि मजदूरी करता है, किसान कुल यानी कि खेती बाड़ी करता है, कोई बनिक यानी व्यापारी है, और कोई भीख मांगकर अपनी क्षुधा को शांत करने का प्रयास करता है, और कोई जो है वो राजाओं के यहाँ भाट है। ये प्रथम पंक्ति। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, इसको क्या, चाकर यानी कि कोई क्या है, कोई नौकर है, चपल नट कोई उछल कूद करने में चालाक नट है, कोई चोर है, और कोई दूत है, वहीं कोई बाजीगर बनकर पेट भरने का पूर्ण प्रयत्न करता है। अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये सारे कार्य इस संसार में हो रहे हैं। वहीं फिर तुलसी अगले पद अगली लाइनों में क्या कहते हैं, पेट को पढ़त, कई लोग अपने पेट भरने के लिए पढ़ाई करते हैं यानी विद्या अध्ययन करते हैं, पढ़त। गहन गुण गढ़त, कई तरह के गुण और कलाओं को सीखते हैं। चढ़त गिरी, कोई क्या कर रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। अटत गहन गन, कोई क्या कर रहा है, घने वनों में या जंगलों में अहन अखेट की यानी शिकार करने के लिए अटत यानी कि घूम फिरता रहता है। अगली दो लाइन, ऊंच नीचे कर्म, कई व्यक्ति इस अग्नि को बुझाने के लिए ऊंच नीच को बिना देखे कर्म करते हैं। धर्म अधर्म करी, कोई धर्म और अधर्म के सभी कार्य करता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और इस पापी पेट को भरने के लिए, पेट ही को पचत, इस पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, लोग अपने बेटा और बेटी तक को बेचने को विवश हो जाते हैं। किसकी अग्नि को शांत करने के लिए, अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, तुलसीदास जी कहते हैं कि इसे तो राम नाम रूपी बादल, राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम यानी बादल ही अपनी बुझाई एक कृपा द्वारा बुझा सकते हैं। केवल राम ही अपनी कृपा द्वारा इस अग्नि को बुझा सकते हैं, क्योंकि आगी बड़वाग्नि, आगी बड़वाग्नि, बड़वाग्नि यानी समुद्र की आग से भी तेज और प्रबल कौन सी है, बड़ी है आगी पेट की। ये पेट की अग्नि समुद्र की अग्नि से भी प्रबल और तेज है। आशय ये है कि जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है वो कभी दुखी, दरिद्र और भूखा नहीं रहता है। ये पहला पद हुआ मित्रों। अब दूसरा पद जो दिया गया है वो ये है, उसको संपूर्ण रूप में इस तरह से पढ़ देता हूं मैं। खेती न किसान को, उसी कलिकाल का वर्णन, अपनी युगीन यथार्थ का वर्णन तुलसी इन पंक्तियों में करते हैं कवितावली की। भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाए का करी, बेदहूं पुराण कही लोकहूं बिलोकियत, सांक रे समय पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दशानंद दबाई दीन दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी। ये पद क्रमांक 2 है। इसको प्रसंग में देख सकते हैं आप। इस पद को या इस पद का प्रसंग हम किस तरह से लिखेंगे, तो प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास भगवान राम से निवेदन कर रहे हैं कि संसार में इस गरीबी रूपी रावण का नाश कीजिए। अब व्याख्याएं किस तरह से चलेंगी, तो ये व्याख्याएं देखो।
खेती ने किसान को, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान में इतनी बुरी दशा हो गई है कि न तो किसान के पास करने के लिए खेती है, यानी किसानों के पास खेती नहीं है, भिखारी को न भीख न बलि, और भिखारियों के पास न भीख है न बलि यानी भेंट दक्षिणाएं, उनको भेंट और दक्षिणा भी नहीं मिल रही। फिर आगे वो कहते हैं, बनिक को बनिज, न व्यापारियों के लिए व्यापार है, न चाकर को चाकरी, और न नौकरी चाहने वालों को नौकरी मिलती है। वर्तमान की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। जीविका विहीन लोग, जो जीविका के बिना है, ऐसे जो लोग हैं वो सिद्धमान यानी कि दुखी हैं, सोच बस चिंता से ग्रस्त है। कहे एक एकंसो, वो एक दूसरे से यही कहते दिखाई देते हैं कि कहां जाए क्या करी, हम कहां जावे और अब क्या करें, यानी इस वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे से ऐसा कहते देखे जाते हैं। फिर तुलसी कहते हैं, वेदों पुराण कहीं लोकहु बिलोकियत। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, वेद पुराण कही, वेद पुराण भी ऐसा कहते हैं, लोकहु बिलोकियत, और लोक में ये देखा जाता है कि क्या देखा जाता है, उन्होंने प्रमाण स्वरूप कह दिया है, सांकरे समय पर यानी संकट के समय में राम राव रे यानी प्रभु श्री राम ने सब पर कृपा करी, कृपा की है। जब जब भी संकट उत्पन्न हुआ है, तब तब इन ईश्वरीय ज्योति राम ने उस समस्त मानवीयता के भले के लिए कोई न कोई मार्ग प्रशस्त किया है, यानी राम की कृपा हमेशा मानव जाति पर होती आई है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं और लोक में ऐसा देखा जाता है। दारिद्र दशानन, दारिद्र यानी गरीबी रूपी रावण ने दबाई दूनी दीन बंधु। आगे कहते हैं, हे दीन बंधु, इस गरीबी रूपी रावण ने इस सारी दुनिया को दबा लिया है। आशय यह है कि लोग उसी प्रकार गरीब और दुखी हैं जिस प्रकार रावण के अत्याचारों से लोग गरीब और दुखी थे। अंतिम पंक्ति है इस पद की, अंतिम पंक्ति में तुलसी कहते हैं, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, यानी कि लोगों को दुरित दहन पाप कर्मों में लीन देखकर तुलसी हाहा करी, मैं तुलसीदास दुख प्रकट करता हूं, अर्थात आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप आकर इन दुखियों का उद्धार करें। ये आपका दूसरा पद हुआ, और इनका ये तीसरा पद है जो भी कवितावली से ही उद्धृत है। पद को आपके समक्ष पढ़ देते हैं। तुलसीदास जी इस पद में अपनी टोन को किस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं वो देखिए आप। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, जो लाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहे की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे को छुओ, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। तुलसी उक्त पद में कुछ अपनी आत्मविश्वास पूर्ण वाणी में कहते हैं, तो इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे मित्रों, इसको भी देख लें आप। प्रस्तुत काव्यांश या संकलित पंक्तियां, उद्धृत पंक्ति, अवतरित पंक्ति, व्याख्यायी पंक्तियां, कोई शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से ली गई हैं। इसमें कवि ने वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों का सजीव चित्रण किया है। अब व्याख्याएं कैसे चलेंगी तो आप ये देखिए। दूत कहो और दूत कहो, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई चाहे दूत कहे, अवधूत कहे, या फिर कोई साधु सन्यासी या परमहंस कह दे, रजपूत कहो, कोई राजपूत कह दे,
जोलाहा कहो या कोई चाहे जोलाहा कह दे, जुलाहा, किसी की बात का कोई असर मुझ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि तुलसीदास आगे कहते, वो स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, किसी की बेटी के साथ मुझे अपने बेटे का ब्याह नहीं करना। काहू की जाति बिगाड़ न सोहूं, आगे वो कहते हैं, न मैं किसी से संपर्क रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। वो ये भी उद्घोषणा कर दी। फिर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए तुलसी कहते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, कि तुलसी तो सिर्फ राम का सरनाम यानी प्रसिद्ध सेवक है, उनके सिवा किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसकी जैसी रुचि या पसंद हो वह उसके अनुसार जो इच्छा है वो कहे या करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिएगा, अंतिम दोनों पंक्तियां देखिएगा आप, मांगी के खेबो, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मांग के खा सकता हूं, मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सो सकता हूं, लेबो को एक न, मुझे न तो किसी से कुछ लेना है न देबो को दो, और नहीं मुझे किसी को कुछ देना है। अर्थात कहने का भाव यह है कि समाज की किसी भी प्रवृत्ति से तुलसीदास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे राम भक्त हैं और उनकी भक्ति में ही अपना जीवन लगा देंगे। ये उन्होंने स्पष्ट स्वीकारोक्ति यहाँ पर प्रकट कर दी है। महाकवि तुलसीदास के आरोह भाग 2 में संकलित जो दूसरा पार्ट है, यानी कि रामचरितमानस के लंका कांड से जो प्रसंग लिया गया है, लक्ष्मण मूर्छा का प्रसंग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कई अर्थ में। जैसे तुलसी के मार्मिक स्थलों की पहचान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक ईश्वरीय राम का मानवीय रूप में चित्रण तुलसी की लेखनी कर पाती है। उस संदर्भ में भी ये प्रसंग बहुत ही महनीय है, और किस तरह से राम का जो विलाप है वो धीरे धीरे रात के बीतने के हर पहर के साथ प्रलाप में बदल जाता है, और रात के अंतिम पहर में करुणा वाले वातावरण में जब हनुमान संजीवनी लेकर पुनः अवतरित होते हैं, तो किस तरह से वीर रस का प्रसंग उस करुणा भरे वातावरण को पूर्ण रूप से बदल देता है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के लंका कांड से। तो आइएगा, पहली व्याख्या, तब प्रताप उर राखि प्रभु, जेहु नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाई पद, बंदी चल्यों हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रस्तुत है। हनुमान संजीवनी बूटी लाते समय भरत से मिलते हैं और उसी का वर्णन उक्त पद में किया गया है। तो देखिएगा आप, तुलसीदास जी बताते हैं कि लक्ष्मण को मूर्छा लगने पर हनुमान संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात भरत से होती है। वो भरत से कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप देखिएगा यहां से, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहू नाथ तुरंत। तो यहां से अर्थ उठाता हूं, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप, हनुमान करें भरत से, मैं आपका प्रताप यानी यश हृदय में रखकर, तव प्रताप उर राखी, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके प्रताप यानी यश को उर यानी हृदय में, राखी यानी धारण करके रखकर, जेऊं तुरंत, तुरंत ही अर्थात जल्द ही भगवान राम के पास, जहां लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है वहां पहुंच जाऊंगा। हनुमान भरत जी से कह रहे हैं। अस कही, इस प्रकार कहते हुए, आयसु पाई, आज्ञा प्राप्त करके भरत जी की,
पदबंदी भरत जी के चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चल दिए। ये देखिए, भरत बाहुबलशील गुण, भरत जी के बाहुबल, शील यानी सुंदर स्वभाव, व गुण यानी गुण, प्रभुपद प्रीति अपार तथा प्रभु राम के प्रति अपार यानी अत्यधिक स्नेह को देखते हुए मन महु, मन ही मन, पुनि पुनि बार बार सराहत यानी प्रशंसा करते हुए पवन कुमार हनुमान जी लंका की तरफ क्या हुए, जात यानी चले जा रहे थे। यानी संजीवनी लेकर जब वो उनकी भेंट हनुमान से हुई, भरत जी से हुई, तो भरत जी से मिलने के पश्चात जब हनुमान जी जा रहे हैं तो उस अवस्था का वर्णन चल रहा है कि मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी लंका की तरफ चले जा रहे थे। व्याख्या 2। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हित आत्म बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई, जो जन तऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेहु नहीं तो। प्रसंग, इसको किस तरह से इन पदों के लिए हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित अवस्था पर राम का करुण विलाप है। अब व्याख्या देखिए, आपको ये जो ऊपर पद हमने पढ़ा है इसको टुकड़ों में हम अर्थ देखते हैं। पहली दो पंक्तियों का अर्थ देखिए आप, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, इधर जब हनुमान लंका की ओर उड़े भरत जी से मिलने के पश्चात, तो अब तुलसीदास जी ने फोकस वहां जब राम लक्ष्मण को लेकर बैठे हुए उस अवस्था का वर्णन तुलसी काव्य में कर रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण को देखा, बोले बचन मनुज अनुसारी, तब क्या हुआ, व्याकुल और दुखी होकर मनुष्यों के समान, मनुज अनुसारी मनुष्यों के समान शोक भरे वचन राम कहने लगे। और हमने ये कहा था या हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी भी लिख रही है कि ये जो प्रसंग है ये राम का मानवीय रूप में अवतरण करता है। ईश्वरीय राम का मानवीय रूप में अवतरण किस तरह से है वो देखिए आप। वो मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे। क्या कहते हैं राम, और राम के हृदय में, राम के अंतस्थल में छिपे हुए लक्ष्मण के प्रति कई कोण अनावृत हो जाते हैं और आप यहां राम के हृदय में छिपी हुई अपार स्नेह की गंगा लक्ष्मण के लिए जो थी वो उमड़ आती है, उमग पड़ती है, वो आप देखिएगा। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत चुकी है परंतु अभी तक कपि यानी हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उरलायो, और उस व्यग्रता में राम ने, श्री राम जी ने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर उर यानी हृदय से लगा लिया। यह कहकर राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। अगली दो पंक्तियां देखिए। अब वो क्या कहते हैं, तो उनको स्मृति आती है, सकहु न दुखित देख मोहि काहू। राम कहते हैं भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा स्वभाव, बंधु सदा तव कैसा स्वभाव रहा है आपका, मृदुल, मेरे प्रति सदा से आप कोमल थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से मेरे प्रति कोमल रहा है।
मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता तक को त्याग दिया था। सहु विपिन हिम आतप बाता, आगे वो कहते हैं कि माता पिता को छोड़कर तुमने मेरे लिए क्या क्या सहन किया। तो बाद वाली अर्ध पंक्ति कहती है, वन में हमारे साथ तुम सर्दी यानी जाड़ा, धूप यानी गर्मी और हवा यानी आंधी और तूफान सब कष्ट सहन करते रहे मेरे हित के लिए। फिर आगे राम मानवीय रूप में श्री राम लक्ष्मण के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हुए राम कहते हैं, सो अनुराग कहा अब भाई, हे भाई तुम्हारा वह प्रेम, सो अनुराग वह प्रेम अब भाई कहाँ है, अब कहाँ चला गया है। तुम उठते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं। उठाओ न सुनी मम बच बिकलाई, और मेरे बिकलाई व्याकुलता पूर्ण बच यानी वचनों को सुनकर भी तुम उठते क्यों नहीं, जबकि तुम कभी मुझे तनिक भी दुखी नहीं देख पाते थे, और आज मेरे व्याकुलता से पूर्ण वचन है, उन्हें सुनकर भी आप उठते क्यों नहीं है। जो जनते हूं बन बिंदु बंधु बिछो, यदि मैं जानता, जो जनते हूं यदि मैं जानता कि वन वन में बंधु बिछो भाई से विछो होगा, यानी कि मैं जानता कि मुझे वन में जाने से मेरे भाई का बिछो सहना पड़ेगा। पितु वचन, तो मैं पिता के उस वचन को, वन में जाने वाले वचन को मनते हूं, मानता ही नहीं। मैं वन में आने से इनकार कर देता यानी वन में नहीं आता, भले ही मुझे पिता की आज्ञा की उल्लंघन करना पड़ता, यदि मैं ये जानता कि मुझे वन में आने पर मेरे प्रिय भाई से बिछो सहना पड़ेगा, तो मैं नहीं मानता। अर्थात तुलसीदास बताते हैं कि राम लक्ष्मण पर आई इस विपदा का कारण स्वयं को मान रहे हैं। आगे देखिएगा, ये व्याख्या क्रमांक अगली पूरा मैं पढ़ता हूं, फिर टुकड़ों में हम अर्थ देखेंगे। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो हई जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। अब अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके बिना मेरा जीवन कैसा होगा। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि मनि बिनु फनि करि बर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जीवा वही मोही, जहाँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां, बरु अप जस सहता हूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। ये जो अंत वाली पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से तुलसीदास जी के ऊपर आक्षेप भी लगते हैं। देखते हैं हम पंक्तियां क्या कहती है। अब धीरे धीरे इन पंक्तियों तक पहुंचते हैं। प्रसंग देखिएगा आप, प्रसंग में हम उसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित, अब चाहें तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, भक्ति काल में हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण काल के रूप में चित्रित भक्ति काल में राम भक्ति धारा यानी राम भक्ति धारा की श्रेष्ठ या चूड़ांत कवि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के लंका कांड से, लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग से और राम के विलाप प्रसंग से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। इस तरह से आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप और उनका दुख किस तरह से प्रकट किया गया है, इन पंक्तियों में हम देखते हैं। अब व्याख्या चालू कर देंगे आप। राम विलाप करते हुए बोलते हैं, ये प्रथम पंक्ति, इस अर्धनाली के द्वारा हम अर्थ देखते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, वो कहते हैं संसार में क्या, पुत्र, सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी मकान, परिवार यानी परिवार, हो है जाई जग बारे बारा, ये क्या होते हैं, बार बार मिल जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा, ये संसार में बार बार मिल जाएंगे और हो सके नष्ट भी हो जाए।
अस विचार जिये जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। हृदय में अस विचारी, ऐसा विचार करके जिए, यानी हृदय में जागहु, जाग जाओ हे तात। हे तात, हृदय में ऐसा विचार करके तुम जल्दी जाग जाओ कि क्या विचार? ये मिलई न जगत सहोदर भ्राता, किंतु संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता। सुत बित पत्नी परिवार घर ये सब बार बार मिल जाते हैं, किंतु तुलसीदास जी के शब्दों में राम के मुख से वाक्य निकलते हुए कहा जा रहा है, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता है। अगली अर्धनाली की तरफ बढ़ते हैं। अब राम उक्त पंक्तियों में अपनी स्थिति का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देव ने मुझे ये जीवन जीने के लिए मजबूर कर ही दिया है, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा होगा। उक्त पंक्तियों में आप देखें, वो दृष्टांत के द्वारा अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी, पंख बिनु खग अति दीना, अत्यंत दीनहीन हो जाता है, यानी उड़ने, यानी पक्षी के पंख ही नहीं होंगे तो वो उड़ कैसे पाएगा, और बिना उड़े पक्षी का जीवन ही कैसा। मणि बिनु फणी, मणि के बिना सांप और करीब बर कर ही ना, और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन और व्यथित हो जाते हैं। अपनी स्थिति में वो बोल रहे हैं आगे कि असमम जीवन, आगे आप देखेगा, वैसा ही ऐसा ही मेरा जीवन होगा, बंधु बिन तो ही। हे भाई तुम्हारे बिना, जो जड़ देव, जो जड़, ये विशेषण देव के लिए है, जो जड़ देव जीवा वही मोही, यदि ये जड़ भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्फ और सूंड के बिना हाथी का जीवन दीन और व्यथित होता है, हे प्रिय भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही दीन और व्यथित होगा, यदि ये जड़ देव भाग्य मुझे जिंदा रखेगा तुम्हारे बिना तो। अर्थात मेरा जीवन व्यर्थ और सारहीन ही होगा। आगे देखिए, अब वो आगे कर रहे हैं, जहां अवध कवन मूल आई, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। क्योंकि जब जाने पर सब कहेंगे कि अपनी पत्नी के खातिर प्यारे भाई को गंवा दिया, तो मैं किस मुंह से अयोध्या जाऊं। आगे वो कह रहे हैं कि भले ही मैं तो, यदि ऐसा पता होता तो मैं तो ये सहन कर लेता। क्या सहन कर लेता? बरु अपजस सहत्यहु जगमाही, जगमाही में जगत में यह अपजस यानी बदनामी, सहत्यहु सहन कर लूंगा कि, मैं जगत में यह बदनामी भले ही सहन कर लूंगा कि क्या, कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि पत्नी की हानि उतनी बड़ी हानि नहीं है। भले ही मुझे ये बदनामी सहनी पड़े, इस बदनामी की अपेक्षा तो जितनी की प्रिय भाई को खोने की हानि मैं उसे सहन कर लूंगा। ये व्याख्या क्रमांक 4, ये देखिए आप यहां से, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तास सासु तुम प्राण अधारा, सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उत्तर काह देऊ तहि जाई, उठ की न मोहि सिखावो भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब ये देखिए, उमा एक अखंड रघुराई, अब उमा आ गई, जैसे कि उमा को कोई करा हो, यहाँ शिव करें, यानी कि उमा क्यों आया। अभी तो हम राम और लक्ष्मण के और राम और अन्य कपि के मध्य संवाद देख रहे थे, अचानक ये शिव और पार्वती के मध्य संवाद के रूप में हमें कैसे सुनाई पड़ रहा है। तो इसके पीछे ऐसा कहा या देखा जाता है कि रामचरितमानस के
4 वक्ता और 4 श्रोता युग्म है, यानी कि एक साथ रामचरितमानस को 4 वक्ता और 4 श्रोता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और उनमें से एक युग्म है शिव और पार्वती का। शिव पार्वती से यानी उमा से ये कथा कर रहे हैं। एक जगह काकभस्वुंडी जी पक्षीराज गरुड़ से कर रहे हैं, एक जगह तुलसीदास जी श्रोता वर्ग से कर रहे हैं, और एक जगह भरद्वाज मुनि कर रहे हैं। तो यहां पर उस युग्म का वर्णन है जहां पर शिव पार्वती जी से ये कथा को कह रहे हैं, इसलिए उमा शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए प्रसंग देखिएगा, प्रस्तुत काव्यांश जिसको अभी हमने पढ़ा, भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप पाठ से यानी से लिया गया है, संकलित किया गया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का करुण विलाप यहां पर दिखाया गया है। अब व्याख्या देखिएगा, ये देखिए, अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब तो सुत हे पुत्र, राम लक्ष्मण के प्रति करें, हे पुत्र मेरा निष्ठुर, सुत तोरा क्या होगा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, कि ये मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय जो है ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। अब आप लोग अपयश और शोक यानी शोक, हे पुत्र तोरा यानी तेरा, यानी अपयश और शोक हे पुत्र तेरा सहन करेगा, निष्ठुर और कठोर, और यानी हृदय, मोरा यानी मेरा, हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों स्थितियों को सहन करेगा। आगे देखिएगा, ये देखिए आप, निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, तात तास तुम प्राण आधारा, हे तात तुम उस मां के प्राणों के एकमात्र आधार हो, अर्थात तुम्हारे बिना तुम्हारी मां जीवित नहीं रह सकी। और आगे देखिएगा, सौंपे सी मोहि तुम्ही गही पानी, जब राम और सीता वन की ओर आ रहे थे, लक्ष्मण ने आने की जिद की और उनकी जिद को पूर्ति करते हुए माता से अनुमति लेने के लिए जब लक्ष्मण को भेजा, तो मां ने लक्ष्मण को किस तरह से राम को सौंपा, उस बात का वर्णन यहां पर है, उस पृष्ठभूमि का वर्णन है कि सौंपे सी मोहि तुम्ही गही पानी, सब विधि सब प्रकार से सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर मुझे सौंपे सी मोहि तुम्ही गई पानी, उन्होंने माता ने तुम्हें हाथ पकड़कर गही पानी मुझे सौंपा था, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था, क्यों, सब प्रकार से सुख देने वाला वो परम हितकारी समझ। उत्तर काह देह ते ही जाई, उठ किन मोहि सिखाऊं भाई। तो प्रथम वाली पद पंक्ति का अर्थ देखिए, उत्तर कहा, उन्हें क्या उत्तर दूंगा अब मैं जाकर, ते ही जाए, उन्हें जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा, उन मां को जिसने हाथ पकड़कर मुझे तुम्हें सौंपा था उसको मैं क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखाऊं भाई, हे भाई तुम उठकर मुझे ये बात समझाते क्यों नहीं, सिखाते क्यों नहीं, मुझे बताओ मैं जाकर उस मां से क्या कहूंगा। आगे देखिए, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, जो संसार को चिंता और शोक से रहित करने वाले, मुक्त करने वाले हैं, बहुविधि सोचत, वह बहुत प्रकार से अनेक चिंताओं में डूब गए, यानी संसार के लोगों को शोक और चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम शोकावेग के कारण अनेक चिंताओं में डूब गए। ये देखिए, एक ईश्वरीय राम का मानवीय रूप में अवतरण, और ये कवि का अपने आप में एक बहुत बड़ा उसकी लेखनी का प्रभाव है कि वो ईश्वर को मानवीय रूप प्रदान कर देता है। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और प्रमाण स्वरूप आप ये देखिएगा कि राजीव दल लोचन, कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से श्रवत सलिल क्या हुआ, निरंतर जल बहने लगा, यानी विषाद के अश्रु कण बहने लगे। आगे देखिए, उमा एक अखंड रघुराई, आगे शिव जी ने पार्वती से कहा, हे उमा, श्री राम
एक है, अद्वितीय है, अखंड यानी वियोग रहित है, अर्थात स्वयं संपूर्ण एवं शोक मुक्त ईश्वर है। फिर भी क्या हुआ, नर गति भगत कृपाल दिखाई, परंतु इस अवसर पर कृपालु प्रभु लीला करके सामान्य मनुष्यों जैसा आचरण कर रहे हैं। ये उमा ये शिव उमा को बता रहे हैं ताकि वह मति भ्रमित न हो। प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु राम के विलाप को कानों से सुनकर विकल भय व्याकुल हो उठे बानर निकर वानरों के समूह। प्रभु श्री राम के विलाप को कानों से सुनकर जो वानरों का समूह एवं दल था वो व्याकुल हो उठा, यानी अपने चरम पर करुणा का ये भाव पहुंचता है। और इसी स्थिति में क्या होता है, अचानक स्थिति परिवर्तित होती है और उस परिवर्तन का जो मूल कारण है वो आप देखिए, आई गए हनुमान जिन करुणामय वीर रस। और अचानक उसी समय हनुमान आ जाते हैं और वो इस प्रकार आए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस का प्रसंग आ गया हो, यानी हनुमान के आने से शोक का वातावरण जो था वो वीरता के वातावरण में बदल जाता है। आगे देखिएगा अगली पंक्ति, ये देखो, हर्षि राम भेट्यौ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेट्यौ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा, जहि विधि तबहि ताहि लई आवा, यह वृत्तांत दसानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु, व्याकुल कुंभ करन पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। प्रसंग देखिएगा, प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के ठीक होने का प्रसंग है। और व्याख्या के रूप में अब आप देखिएगा, हर पंक्ति का अर्थ आपके समक्ष कोशिश पूर्ण सटीक तरीके से प्रस्तुत करने की। हर श्री राम भेट्यौ हनुमाना, श्री राम ने, हर श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान को भेटा अर्थात गले लगा लिया। अति कृतज्ञ, परम प्रभु परम सुजना, परम सुजना परम ज्ञानी प्रभु होकर भी वे हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए, कृतज्ञ उपकार मानने वाले, क्योंकि उनकी लाई हुई संजीवनी बूटी से उनके अत्यंत प्रिय भाई के प्राण बच पाए और इस उपकार के कारण वो कृतज्ञ हुए। और आगे देखिएगा स्थिति क्या होती है, तुरंत वेद तब कीन उपाय, तुरंत वेद सुषेण ने लक्ष्मण का उपचार किया, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे अर्थात होश में आ गए। आगे देखिएगा आप, हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता, राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, और इस मिलन को देखकर सभी भालू वानर आदि हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। ये देखिए, कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा, हनुमान जी ने वेद को जय विधि जिस प्रकार लेकर आए थे तबही, लक्ष्मण के जब वो शक्ति का प्रसंग था, शक्ति लगी थी, तब सुषेण वेद को लाए थे, जिस तरह से लाए थे उसी तरह से पहुंचा दिया। तो देखिए हनुमान जी ने सुषेण वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार से वे उस बार यानी पहले उन वेद को लाए थे। आगे देखिएगा, यह वृत्तांत दशानन सुने। अब इस घटना की सूचना दशानन रावण को मिल जाती है। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार जब रावण ने सुना तो क्या हुआ, अति विषाद, अत्यंत विषाद में आकर पुनि पुनि बार बार सिर अपना धुने पीटता है रावण, यानी तब उसने अत्यंत विषाद में आकर निराशापूर्ण ग्लानि से भरकर बार बार अपना सिर पीटा। और उस स्थिति से उबरने के लिए रावण कुंभकर्ण के पास आता है। तो
पद कहता है व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल होकर रावण कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करी ताही जगावा, और विविध प्रकार के प्रयत्न करके उसने उसे गहरी नींद से जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और 1 दिन के लिए उठता था, तो उसका अभी उस समय पूर्ण नहीं हुआ था। आधी नींद में ही कुंभकर्ण को इस राष्ट्रीय विपदा के कारण उठाना पड़ा। आगे देखिएगा ये अंतिम पंक्तियां, जागा निशिचर देखहि केसा, मानहु काल देह धरि बेशा, कुंभकर्ण बूझा कुछ बाई, काहे तव मुख रहे सुकाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योद्धा संघारे। अब कौन कौन से योद्धा संघार दिए हैं, मार दिए हैं? दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सबरण धीरा, सुनि 10 कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आनी अब, सट चाहत कल्याण। आगे देखिएगा प्रस्तुत प्रसंग वही रहेगा। रावण का भाई कुंभकर्ण सीता का हरण करने पर उसे धिक्कार रहा है रावण को, और वो क्या कहता है तो देखिए आप, जागा निशिचर देखई केसा, जब कुंभकर्ण जाग गया यानी उठ बैठा, उस समय वह ऐसा दिखाई दे रहा था मानव काल देह धरि बेशा, मानव साक्षात काल यानी मृत्यु का देवता शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण बूझा कह भाई, अब कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछ रहा है कि कहो भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई, ऐसी क्या बात है तुम्हारे मुख यानी जो 10 मुख है वो क्यों सूख रहे हैं, सूखे हुए विषाद से परिपूर्ण क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे देखिएगा, कथा कही सब तेहि अभिमानी, कुंभकर्ण के प्रश्न सुनकर उस अभिमानी रावण ने वह सारी कथा यानी घटना सुनाई। यही प्रकार सीता हरि नानी, वह किस प्रकार सीता का हरण कर लाया था, वो सारी घटना कुंभकर्ण को सुना दी। आगे देखिएगा, तात कपिन सब निशिचर मारे, रावण ने कहा हे भाई हे तात, राम के वानरों ने बहुत से राक्षस मार डाले, सब निशिचर मार दिए। तात कपिन, उन कपियों ने, महा महा योद्धा संगारे, जो बड़े बड़े योद्धा थे उनका भी संहार कर डाला है। अब कौन कौन से महायोद्धा कपियों ने खत्म कर दिए हैं तो आप देखिएगा, दुर्मुख सुर रिपु देव शत्रु यानी देवांतक, मनुज आहारी मनुष्य भक्षक नरांतक, भट अतिकाय महायोद्धा अतिकाय अकंपन, और भारी भरकम अकंपन, तथा इनके अलावा अपर महोदर आदिक वीरा, सहोदर आदि दूसरे सभी प्रमुख रणधीरा रणधीर राक्षस, परे समर मही सब, सभी युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, मर चुके हैं। ये रावण ने कुंभकर्ण को बतला दिया है जगाने के बाद। अब क्या होता है, सुनी 10 कंदर बचन तब, रावण के ये वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, क्या कहता है कुंभकर्ण कि जगदम्बा हरि आनी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोनों, क्योंकि दोनों की सोच में बहुत अंतर है, कुंभकर्ण की और रावण में। ये कुंभकर्ण की सोच दो इन 2 पंक्तियों में प्रकट हो रही। जगदम्बा हरि आनी, अब जगत जननी सीता का अपहरण करके भी सठ चाहत कल्याण, अरे दुष्ट अब तू अपना कल्याण चाहता है, यानी कि तेरा कल्याण अब संभव नहीं है, अर्थात अब तेरा कल्याण असंभव है। ये कुंभकर्ण ने रावण को कह दिया है। और इस तरह से मित्रों ये कुछ पार्ट यानी लंका कांड से क्लास 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग या अध्याय 8 में आपके बीच रखा गया था।
जिसकी व्याख्या मैंने आपके बीच प्रस्तुत की, कोशिश की थी अधिक से अधिक सटीक व सारगर्भित रूप में आपके बीच प्रस्तुत कर सकूं और आप इससे निचोड़ कर अपने लिए एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सकें। और अगले पाठ में मैं प्रश्नोत्तर के साथ आपके बीच में आऊंगा। इन पाठों से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं उपयोगी प्रश्न क्या होंगे उनके साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं मित्रों। बहुत जल्दी अगले पाठ अध्याय के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप लाइक करें, शेयर करें और हम सब जरूर दें।